जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है। वट सावित्री के दिन इस बार सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी बन रहा है, इसलिए इस दिन व्रत रखना और भी फलदायी रहेगा। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। कहते हैं इस दिन सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाई थी। ऐसी मान्यता है कि विवाहित स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष की लंबी उम्र होने के कारण इस वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे उनके पति की उम्र भी लंबी रहे। इस बार वट सावित्री व्रत के दिन सोमवती अमावस्या है, जिसमें स्नान और दान का बहुत फल मिलता है। यह अमावस्या स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या भी कही जाती है। इसलिए यह तिथि न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी खास है। इस व्रत में पूजा पाठ, स्नान व दान आदि का अक्षय फल मिलता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो आमतौर पर ज्येष्ठ महीने में ही मनाया जाता है। उपवास 3 दिनों तक चलता है। ये त्रयोदशी से शुरू होकर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन समाप्त होता है। यदि कोई महिला 3 दिनों उपवास करने में असमर्थ है, तो वह केवल अंतिम दिन उपवास करने का विकल्प चुन सकती है। इस व्रत का उद्देश्य सुखमय और स्थायी विवाह का आशीर्वाद प्राप्त करना है। कहानी के अनुसार देवी सावित्री इतनी समर्पित थी कि उन्होंने अपने पति सत्यवान के जीवन को बहाल करने के लिए भगवान यमराज को मना लिया था। परिणाम स्वरूप विवाहित महिलाएं वट वृक्ष और देवी सावित्री का सम्मान करती हैं और अपने परिवार के लिए उनका आशीर्वाद मांगती हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जो 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। महिलाएं अपने पति की सुरक्षा के लिए और सौभाग्य की कामना के लिए इस अवधि के दौरान उपवास करती हैं। यह उत्सव पूरे भारत में खुशी और श्रद्धा से भरा हुआ होता है। इसका संदर्भ भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में दिया गया है। देवी सावित्री की भक्ति से प्रेरित होकर विवाहित महिलाएं अपने पतियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और अपने परिवार की सहायता के लिए वट वृक्ष और देवी सावित्री की पूजन करती हैं। जो भी महिलाएं वट सावित्री का व्रत कर रही हैं, वह दिन के सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा के स्थान को साफ करें। वहाँ एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अगर संभव हो तो वट वृक्ष की एक छोटी टहनी मंगवा लें। अगर पेड़ की टहनी या डाली लाना संभव ना हो तो बरगद के पेड़ या चित्र या प्रतिमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें और अब मूर्तियों या तस्वीरों पर रोली, चंदन, अक्षत, मौसमी फल, फूल व मिठाई आदि अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। अब वट वृक्ष की टहनी के चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। अगर तस्वीर है तो उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। अगर आप पेड़ की पूजा कर रही हैं तो उसके चारों ओर सूत लपेटें और उसकी 7 या 108 परिक्रमा जरूर करें। अब वट सावित्री व्रत का कथा पढ़ें और अंत में आरती उतारें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और प्रसाद को वितरित करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को व्रत का पारण करें। कुछ जगहों पर महिलाएं वट सावित्री व्रत में फल व अन्न का सेवन करती हैं, जबकि कुछ पर अन्न भी खाती हैं। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली
ऐसी और भी वीडियो के बारे में आपको सही समय पर जानकारी मिल सके। तो आप मेरे चैनल पर सत्यवान सावित्री की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।